तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीआई पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। टाइम हमारे पास में 2 इयर्स के जब क्वेश्चन थे तो हमने उस टाइप से क्वेश्चन किए थे। जब भी हमारे पास में जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे टाइम हमारे पास में 2 इयर्स की होता। अब हमारे पास में क्या है, आज क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। अगर हमारे पास में टाइम अगर 3 इयर्स की है तो हमें अगर हमारे पास में कुछ भी अगर हमें निकालना होता है, अगर हमारे पास में निकालना हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या है या फिर हमारे पास में सीआई अगर गिवन है तो अमाउंट वैल्यू क्या होगी, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, सीआई माइनस एसआई की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो जैसे हमने इससे पहले कर चुके हैं हम, ठीक है। तो हम जैसे 2 इयर्स का निकाल रहे थे उसी प्रकार हम 3 इयर्स के लिए भी निकाल लेंगे। हमारे पास में क्या है कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, टाइम आपके पास 3 इयर्स गिवन है, रेट आपके पास में 10 इयर्स है और यहाँ पर सीआई की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो हमने ये बताया कि आपके पास एक चीज आपके पास सबसे गिवन होगी और उसके अकॉर्डिंग आप बाकी की कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में रेट आपके पास क्या है, 10% है। 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। तो आपने लिखा इसको 1/10। तो आपके पास अगर आप प्रिंसिपल यूनिट आप यहाँ पर लेके चले, आपके पास ये आपके पास में प्रिंसिपल यूनिट होगी, ठीक है। 1/10, ये भी 1/10 और एक ये भी 1/10, ठीक है। तो आपके पास में आपने टाइम आपके पास में 3 इयर्स था। जैसे हम यहाँ पर 2 इयर्स करते तो आप 1 ईयर का एसआई, 2 ईयर का एसआई और 3 ईयर का एसआई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास में ये है, आपके पास में फर्स्ट जो एसआई है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का जो एसआई है, ठीक है, और थर्ड ईयर का जो आपके पास में एसआई है, ठीक है। तो आपके पास में कितनी कितनी यूनिट आई आप ये लिखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर हमने लिखा 1/10। तो आप इन सभी का क्या करोगे, जब आप 2 इयर्स के लिए निकाल रहे तो आपने क्या किया था, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ की तो 100। यस सर। और अगर आप 100 के 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रिंसिपल रेट कितने आया, 1000 यूनिट। ये आपके पास में यूनिट है। तो अगर आपने प्रिंसिपल निकालना है तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी और उसके बाद आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 1 यूनिट की वैल्यू को 1000 यूनिट से, तो आप यहाँ पर अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है 1/10 का मतलब यहाँ पर कौन सी कितनी यूनिट आई, यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी 100 आई, क्लियर है। तो अब हमारे पास में क्या है कि हमने फर्स्ट ईयर का एसआई यहाँ पर निकल गया, सेकंड ईयर का एसआई निकल गया, थर्ड ईयर का एसआई निकल गया। तो फर्स्ट ईयर के एसआई के बाद हम क्या निकालते थे कि सेकंड ईयर का सीआई आपके पास में क्या वैल्यू देगा, सेकंड ईयर का सीआई, ठीक है। सेकंड ईयर का सीआई आपके पास में क्या वैल्यू देगा, यानी कि इस पे भी कितने का रेट चलेगा, 1/10 का। 1/10 है तो 100 का 1/10 आपके पास कितनी यूनिट दे रहा है, 10। और इसी प्रकार से हमें इस पे सेकंड ईयर का एसआई का, ठीक है, सेकंड ईयर का एसआई आपको सीआई वैल्यू देगा, ठीक है। और कितनी वैल्यू देगा आपके पास में, ये क्या देगा भाई, 10 यूनिट। तो इसका अगर आप 1/10 निकाल रहे हो तो आपके पास में 10 यूनिट आई, ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में 3 इयर्स का टाइम गिवन है और आपको निकालना है सीआई। और सीआई के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई आपस में इक्वल होते हैं, क्लियर। फर्स्ट ईयर का एसआई इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का सीआई। तो हमें उसमें सीआई निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम इजीली अगर हमें एसआई निकाल दे तो भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है कि वही हमारे पास में सीआई हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास में दे रखा हो कि टाइम अगर आपके पास में 2 इयर्स हो या 3 इयर्स की हो या 4 इयर्स जो भी आपके पास में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या हो जाता है, उसके फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो हमारे पास में सेम रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग सीआई पे भी जो हम एसआई निकाले थे उस पे भी हमारे पास में क्या निकलेगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। हमारे पास में फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई तो हमारे पास में यही आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपके पास में यहाँ पर आया। अब आप क्या करोगे, ये सेकंड ईयर का सीआई है तो सेकंड ईयर के सीआई पे भी हमारे पास में थर्ड ईयर में फिर से सीआई लगेगा, फिर से इंटरेस्ट लगेगा, फिर से इंटरेस्ट लगा। थर्ड ईयर का ही है आपके पास, ये थर्ड ईयर का है, ठीक है। थर्ड ईयर का जो आपके पास में सीआई आया वो आपके पास में कितनी वैल्यू देगा, यहाँ पर वैल्यू देगा वो 1/10। तो आपके पास में 1/10 की यूनिट आपके पास में कितनी आई, 1 यूनिट, क्लियर। तो एक चीज यहाँ पर आई कि फर्स्ट ईयर का एसआई हमारे पास में फर्स्ट ईयर के सीआई के इक्वल दे रखे हैं सभी में, क्लियर होगा। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर के ऊपर हमने जो हमारे पास एसआई आया था उस पे हमने दोबारा से सीआई लगाया,
फिर सेकंड ईयर का सीआई आ गया, तो सेकंड ईयर के सीआई पे हमने दोबारा इंटरेस्ट लगाया, तो सेकंड ईयर का तो आ गया, फिर हमने एक बार और निकालना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का सीआई थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके पास में 1/10 यहाँ पर निकलेगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10 यूनिट। ठीक है, आपको यहाँ पर इतने स्टेप करने पड़ते हैं जब आप सीआई निकालते हैं। ठीक है, जब आप सीआई निकालते हैं वो भी कितने टाइम्स के लिए, थर्ड टाइम्स के लिए, तो आपको इसके बाद 3 4 बार और निकालना पड़ेगा। दो बार से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपका एसआई जो आपको यहाँ पर मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले आप एसआई निकाल लीजिए, फिर हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट लगाया हमने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पास में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया, क्योंकि जब हम सेकंड ईयर में आ चुके थे। ठीक है, सेकंड ईयर में हमारे पास में जो हमारे पास में फर्स्ट ईयर का एसआई था उस पे हमने इंटरेस्ट लगाया, तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में सेकंड ईयर का इंटरेस्ट तो हो गया, लेकिन अब हम पहुंचे यहाँ पे थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर के बाद हमारे पास में हमारे पास में ये वाली 3 चीज आई है। ये 3 चीज कैसे आई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो सेकंड ईयर का एसआई था, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो एसआई चला हुआ था, उस एसआई की वैल्यू आपके पास में क्या है, उस पे भी हमने इंटरेस्ट लिया सेकंड ईयर के एसआई पे। एक इंटरेस्ट हमने लिया कि जो हमने सेकंड ईयर का सीआई लिया था उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले लिया, और एक इंटरेस्ट मैंने लिया है कि फर्स्ट ईयर का जो एसआई था उस पे एक बार फिर से हमने इंटरेस्ट लिया जो थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग बना। ठीक है, तो हमारे पास में सीआई इतना बड़ा चक्कर यूज करता है। ठीक है, सीआई का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से आप समझोगे। अब आपके पास वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक है, तो एक तो आपके पास में एसआई निकला, एसआई आपके पास में कितना यूनिट आया भाई, पता नहीं हुआ, 100 200 300 यूनिट आपके पास आई सीआई। चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये आपके पास एसआई था, सीआई वैल्यू अगर आप निकाल लें तो सीआई की वैल्यू क्या होती है, एसआई प्लस में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना है, 10 यूनिट 20 यूनिट 30 यूनिट 31 यूनिट, तो आपके पास में 31 यूनिट और एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर निकाला, तो आपके पास में सीआई की वैल्यू थी 331 यूनिट। क्लियर, ये आपके पास में सीआई की वैल्यू है। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि सीआई की यूनिट, सीआई की जो वैल्यू है यानी कि सीआई की 331 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 6620 रुपीस। तो 1 यूनिट की आपके पास में कितनी वैल्यू होगी भाई, तो आप क्या करोगे, इस 6620 को अगर आप 331 से डिवाइड करते तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से आया 331 2 जा 662, तो आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 20 रुपीस। क्लियर है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या आई, 20 रुपीस आई है। तो अगर आपके पास में प्रिंसिपल जो आपके पास में 1000 यूनिट था तो उसकी प्रिंसिपल की कितनी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास में प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 रुपीस आपके पास में क्या आया है, प्रिंसिपल में। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। हो गया वैसे भी, कोई डाउट है, नो। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं, फिर आपके पास में क्वेश्चन को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन को करोगे तो आपको एक क्वेश्चन और जल्दी समझ में आएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपके पास में सभी क्वेश्चन को समझने की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में गिवन है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। टाइम आपके पास में 3 इयर्स गिवन है, रेट आपके पास में 15 इयर्स है। भाई आवाज नहीं आ रही, हेलो, आवाज। रेट आपके पास 50% गिवन है और सीआई माइनस एसआई की वैल्यू आपके पास में गिवन है 170 रुपीस। क्लियर, तो आपके पास में रेट कितना है, 15% गिवन है। 15% को अगर आप 100 में कन्वर्ट करते हो तो कितना बनेगा भाई, 3/20। हमने पिछली बार भी हमने किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 15% को जब भी आप रेट को आप 100 में लेके चलते हैं तो आपके पास में 3/20 आ जाता है। तो आप एक प्रिंसिपल यूनिट आप यहाँ पर जो आप लेके चल लेते हैं, प्रिंसिपल यूनिट आपके पास में कितनी आएगी, एक तो आपने लिए यहाँ पर 3/20 फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, 3/20 सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग, 3/20 थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो आपके पास में 20 20 400
और 400 के आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में जो प्रिंसिपल यूनिट आई वो आपके पास आई 8000 यूनिट। ठीक है, 8000 यूनिट आपके पास में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अब उसके बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में एसआई निकलेगा। यहाँ पर एसआई क्या निकलेगा, सबसे पहले आपने एसआई निकाला। यहाँ पर फर्स्ट एसआई की वैल्यू क्या आपके पास में कि यहाँ पर जो आपके पास में है इसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या आएगा, 20 को अगर आप 800 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास में क्या वैल्यू आई 400। ये आपके पास में 8000 था। ठीक है, 8000 को 3/20 से आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 20 से आपने इसको डिवाइड किया, ये गया आपके पास में 400 पे। 400 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू आई 12000। ठीक है, 12000 यूनिट आपके पास में एक एसआई है। ठीक है, अगर आपके पास में अगर आप यहां पर निकाल रहे हो, ठीक है, 12 100 ये आपके पास में वैल्यू आएगी 1200। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1200, आपके पास में ये वैल्यू भी आ जाएगी और ये भी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आपके पास में ये आपके पास में तीन आपके पास एसआई है। ये फर्स्ट ईयर का एसआई है। ठीक है, एसआई, ये सेकंड ईयर का एसआई आपके पास, अगर आप सेकंड ईयर का एसआई लगाओगे और ये थर्ड ईयर का एसआई। हमने क्या निकालना है, हमें हमारे पास में था कि टाइम आपके पास में 3 ईयर के अकॉर्डिंग है। 3 ईयर के अकॉर्डिंग है तो आप क्या करोगे कि एक बार आपने फर्स्ट ईयर का जो एसआई था उस पे सेकंड ईयर में फिर से इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा तो आपके पास 3/20 आप फिर से करोगे। ठीक है, 3/20 है तो आपने 1200 को आपको 3/20 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या वैल्यू आई 60। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई 180। क्लियर है? और उसके बाद में अब आपके पास ये सेकंड ईयर का सीआई है। सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई है तो हमारे पास में सेकंड ईयर का सीआई किस पे लगेगा, फर्स्ट ईयर के सीआई पे, एसआई पे। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो, आपका यह काम था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है। जब आप यहाँ पर आप सीआई निकालोगे, सीआई अब आपके पास में टाइमिंग जो है वो टाइमिंग अब आपके पास में 3 इयर्स के अकॉर्डिंग चली हुई है। 3 इयर्स के अकॉर्डिंग चली हुई है तो आपके पास अब क्या होगा कि सेकंड ईयर का जो आपके पास सीआई आया था उस पे भी आपके पास इंटरेस्ट लगेगा 3/20 के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास में थर्ड ईयर का सीआई है। ठीक है, थर्ड ईयर का जो आपके पास में सीआई आया है वो आपके पास में ये आया, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार। क्या आया 180 था, मल्टीप्लाई बाय 320, 29 जा तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आई आपके पास 27। ठीक है, थर्ड ईयर का सीआई आपके पास में आपने यहाँ पर जो अमाउंट लगाई वो आपके पास में 27 यूनिट। उसके बाद सेकंड ईयर के आपके पास में जो एसआई था उस पे भी आपने इंटरेस्ट लगाया। सेकंड ईयर के एसआई पे आपने इंटरेस्ट लगाया 3/20 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 120 यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास में अब आपने एक क्वेश्चन एक और करना था कि फर्स्ट ईयर का जो एसआई था उस पे फिर से आपने अगर आप यहाँ पर थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग उस पे इंटरेस्ट लगाओगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपके पास में 3/20 और इसके अकॉर्डिंग आपके पास में वैल्यू कितनी आनी है 180। तो आपके पास में ये चीज दे रखी है। अब आपके पास में क्या चीज गिवन है कि अगर आपके पास में ये था इतना, ठीक है, अब आपको निकालनी इसकी वैल्यू। तो आपके पास एसआई कितना आया भाई, एसआई की वैल्यू कितनी है आपके पास 3600। ठीक है, ये इतनी यूनिट आपकी एसआई की। अगर आप सीआई निकाल रहे हो तो एसआई प्लस में एक्स्ट्रा कितनी यूनिट आई 120 120 120। तो आपके पास 540 प्लस में 27। क्लियर है? ये आपके पास में वैल्यू आई 7 426, ये आपके पास में 5 और अगर आप इसमें अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास में वैल्यू आएगी 7 6 6 5 11, आपके पास में वैल्यू आई 4167। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू है यूनिट की। सीआई की वैल्यू आपके पास में आई 6147। अगर आप यहाँ पर इतना सीआई है इतना आपके पास एसआई है तो आप अगर एक सीआई माइनस एसआई निकाल रहे हैं, सीआई माइनस एसआई किया तो आपके पास में वैल्यू कितनी बचेगी ओनली 567। तो आपके पास में ये आपके पास में था 4167, आपके पास में इसने माइनस किया
तो आपके पास वैल्यू आई 567। क्लियर है? इतने आपके पास में यूनिट है और इस यूनिट के आपके पास में कितनी रुपीस दे रखी है 1701 रुपीस आपके पास में गिवन है। क्लियर है? 567 यूनिट की आपके पास में रुपीस जो आपके पास गिवन है वो आपके पास कितना है 1701। तो एक यूनिट की आपके पास में कितनी वैल्यू आई भाई? अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालें, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है आपके पास 1, ये 2 पे गया 6 3 जा 18 प्लस 2 20, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17। तो आपके पास में एक यूनिट की वैल्यू आई है 3 रुपीस। एक यूनिट की आपके पास 3 रुपीस है तो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई? प्रिंसिपल अमाउंट को आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में कितना प्रिंसिपल था? कितना प्रिंसिपल था? ठीक है? आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहां से निकाल सकते हैं कि आपके पास सीआई की अगर आप यहां पर निकाल रहे हैं सीआई की वैल्यू आपके पास में क्या होगी? ठीक है, सीआई आपके पास में क्या आ जाएगा 4167 था, मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, आपके पास में सीआई का इंटरेस्ट तो आपके पास में आया आपके पास इतने रुपीस थे और उस पे एक्स्ट्रा रुपीस आपने इतने कमाए। ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट लगा आपने किसी बंदे को क्या है 24,000 रुपए जो है 15% रेट जो आपके पास 15% रेट था आपने किसी को क्या किस पे दिए सीआई के इंटरेस्ट पे आपने दूसरे बंदे को दे दी कि आप मुझसे ब्याज ले लीजिए आपको, पर उसके बाद आप जितने टाइम के अकॉर्डिंग आप मेरे से ब्याज ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे एक्स्ट्रा रुपीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने दिए थे ओनली 24,000 रुपए। ठीक है, 3 साल बाद उसमें कितना ब्याज बनेगा? आपको ब्याज बनेगा 12,501 रुपए। ठीक है, तो आपके पास में टोटल अमाउंट कितनी हुई? 3 साल के बाद आपके पास में कितनी अमाउंट मिलेगी आपको? तो प्रिंसिपल प्लस में सीआई, प्रिंसिपल प्लस में सीआई। ठीक है, तो अगर आप इसमें इसको आप ऐड करते हैं तो आपके पास में कितनी वैल्यू आई 36,500, यानी कि 3 साल बाद आपके उन रुपयों की कितनी कीमत हो जाएगी 36,501 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास डेली लाइफ में आते हैं कि अगर आप किसी एक जो आपके पास साहूकार होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है इंटरेस्ट देता है और इंटरेस्ट वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकता है, उसने 15% सेट किया 10% सेट किया जो भी है आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक आपके पास रेट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है? कुछ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या होगी? रेट आपके पास 12 × 4/2% की होगी। रेट आप इसका अगर आप इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना रेट आएगा भाई? 1/8। 1/8। ठीक है, तो आपने यहाँ पर प्रिंसिपल जो अमाउंट थी आपके पास आपने 3 ईयर के अकॉर्डिंग आपका एसआई सीआई आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास में आया एसआई फर्स्ट ईयर का, ये एसआई सेकंड ईयर का, और ये एसआई आपके पास आएगा थर्ड ईयर का। आपके पास 1/8 है तो 1/8 यहाँ पर रेशियो है, 1/8 यहाँ पर, 1/8 यहाँ पर, तो आपके पास में 8 की क्यूब कितनी होती है भाई 512। तो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट आया 512 यूनिट आपके पास में गिवन है। ठीक है, अब आपको एसआई निकालना था तो आपके पास में यहाँ पर जो एसआई की वैल्यू आई, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड और थर्ड ईयर तीनों के लिए आपके पास में 64 यूनिट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप निकालोगे तो एक बार आपने यहाँ पर निकालना पड़ेगा और फिर से आप यहाँ पर निकालोगे। ठीक है, तो आपके पास में गिवन क्या है कि 1/8 यूनिट निकालना है और ये आपके पास में सेकंड ईयर का सीआई आ जाएगा और ये आपके पास में थर्ड ईयर का सीआई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 1/8 करोगे तो 8 यूनिट आ जाएगा और यहाँ पर 1/8 करोगे तो 1 यूनिट आ जाएगी। उसके बाद इस पे सीआई निकालना है। ठीक है, 1/8 यूनिट के अकॉर्डिंग तो आपके पास में यहाँ पर 8 यूनिट वैल्यू आ जाएगी जो आपके पास में थर्ड ईयर का सीआई है और सेकंड ईयर में। ठीक है, और थर्ड ईयर का सीआई एक आप डायरेक्ट निकालना पड़ेगा 1/8 के अकॉर्डिंग जो आपके पास वैल्यू देगा 8 यूनिट। क्लियर है? ये आपके पास में 3 सीआई निकलते हैं जब आप थर्ड ईयर पे पहुंचते हो। एक तो सेकंड ईयर पे सीआई निकाल देखो, एक सेकंड ईयर के सेकंड ईयर सीआई पे आप दोबारा से सीआई निकाल दो थर्ड ईयर, और एक फर्स्ट ईयर पे आप दोबारा से सीआई निकाल दो। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ तक हो चुका है तो आपने क्या करना है कि
SI की वैल्यू आपके पास में क्या है, SI CI माइनस में SI। तो आपको ये पता है कि SI और CI की वैल्यू में से अगर मैं इसको काउंट ही ना करूं, ठीक है, इसको काउंट ना करूं, ये आपके पास में क्या आता है हमेशा इनका डिफरेंस। डिफरेंस क्या आपके पास में 8 + 8 16 प्लस में 24 24 प्लस में 1 25, ठीक है। 25 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, जो डिफरेंस है आपके पास में 25 यूनिट का वो आपके पास में है 125 यूनिट में 0, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या आई, इसको आप 25 से अगर आप डिवाइड करो 25 5 जा 125, आपके पास कितने रुपीस आए 50 रुपीस, 50 रुपीस आए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू है 0, 5 2 10, आपके पास में ये आता है 5 2 5 + 1 6 और 5 5 25। तो आपके पास में कितना अमाउंट था 25,600 25,600 रुपए। ये आपके पास क्वेश्चन था। कल के आपके पास है टाइम, आपके पास में ये रहेगा कि 3 ईयर से आपके पास गिवन है, बट आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, आपका जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपका रेट ये है, सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग आपका रेट ये हो जाएगा, थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग आपका रेट ये हो जाएगा। थैंक यू भाई।